हेलो फ्रेंड्स। आज अपन चर्चा करेंगे साइजेस एंड ह्यूमन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। 11th और 12th ये बायोलॉजी का नया चैप्टर आपके लिए स्पेशली लाया हूँ। इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि जितने भी साइजेस का और ह्यूमन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एनसीईआरटी बायोलॉजी में आता है, साइज जहां पर भी साइज का उल्लेख किया है उसका, और ह्यूमन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी बायोलॉजी का 11th और 12th बायोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, तो पहले सबसे पहले रिलेटिव साइजेस ऑन लॉगरिथम स्केल। ये क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑब्जेक्ट आप कई ऑब्जेक्ट आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते। क्या होता है कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं तो आप लाइट माइक्रोस्कोप का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए कि यदि सबसे नेकेड आई से नहीं दिखने वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या देखेंगे कि पहले देखिए यहाँ पर एटम हो या लिपिड मॉलिक्यूल हो या प्रोटीन हो या फ्लू वायरस हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या बैक्टीरिया हो, ये सब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे सबसे। और उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे और नेकेड आई से कई ऐसे ऑर्गेनिज्म देखेंगे या ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिस ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 मिलियंथ ऑफ मीटर, एक मीटर का 1000 मिलियंथ पार्ट आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सबसे छोटा मींस क्या होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट देखते हैं, या एटम, लिपिड्स, प्रोटीन, फ्लू वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, यानी कि 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और दूसरा माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप। हाँ, लाइट माइक्रोस्कोप में आप बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ह्यूमन एग, फ्रॉग एग आप देख सकते हैं। और उसकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। और आखिरी नेकेड आई से क्या देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, 100 माइक्रोन से लेकर ये 1 मीटर तक आप देख सकते हैं, और अबव 1 मीटर। और ये क्या होता है कि नैनोमीटर की बात कही है कि दैट इज द 1000 मिलियंथ ऑफ मीटर, दैट इज 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। और ये माइक्रोमीटर क्या होता है, ये माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड्स, ये यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ मीटर। और ये नैनोमीटर कितना होता है 1000 मिलियंथ ऑफ मीटर होता है। और ये माइक्रोमीटर ये यूनिट होता है 1 मिलियंथ ऑफ मीटर होता है। क्या होता है वो 1 × 10⁻⁻ कितना होता है -6 मीटर होता है। और जो भी ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म आप नेकेड आई से देखते हैं वो ऑर्गेनिज्म होता है 100 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक, ये भी अबव 1 मीटर कहेंगे। ये वही बात रिलेटिव साइजेस ऑन लॉगरिथम स्केल की। तो आप इस वीडियो में फ्रेंड्स आगे ज्यादा ये आप एक्चुअली देखें एक्चुअल साइज किसकी, नैनोमीटर की, माइक्रोमीटर की और ये मीटर की। तो ये साइजेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहाँ तक देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में कहाँ तक देख सकते हैं, नेकेड आई से कहाँ से देखते हैं। ये हुई बात आपके रिलेटिव साइजेस ऑन लॉगरिथम स्केल की। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है कि यहाँ पर देखिए ये पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। और ये माइकोप्लाज्मा क्या है कि माइकोप्लाज्मा माय डियर फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया होते हैं। और आप जानते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोन मीटर होती है भाई। और ये माइकोप्लाज्मा ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। और ये देखिए यहाँ पर डायग्राम, उसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है, इसका लॉन्ग फॉर्म जानेंगे। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं होता, टोटल बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को होता नहीं। ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है भाई। और इसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा ये जीनस बिलोंग करता है और पीपीएलओ ये स्पीशीज बिलोंग करता है। इसे पीपीएलओ को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं भाई। और ये निमोनिया कॉज करता है। और ये पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा ऐसा नहीं है कि ह्यूमन को कॉज डिसीज कॉज करता है, प्लांट को भी डिसीज कॉज करता है। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, सेल वॉल नहीं है। और ये माइकोप्लाज्मा पैरासाइटिक भी है और सैप्रोफाइटिक भी है। और एक इंपॉर्टेंट ये पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा कहे तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है भाई। ये देखिए माइकोप्लाज्मा, ये बाहर की लेयर लिपोप्रोटीन की होती है, अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम होता है, आरएनए भी होता है, और ये कई ऐसे मेटाबोलाइट्स भी रहते हैं। याद रखिए भाई, आपको एग्जाम में पूछेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा होता है, पीपीएलओ, यानी कि उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे भाई कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। लार्जेस्ट एक सेल
एग ऑफ एन ऑस्टिस 100 मिलीमीटर का होता है। ये देखिए, ये ऑस्टिस एग्जांपल है। ऑस्टिस में ये बर्ड है और इसके सबसे बड़ा एग होता है, इसकी साइज 100 मिलीमीटर होती है, नियर अबाउट। और नेक्स्ट देखिए भाई कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होती है, यूनिसेलुलर प्लांट सेल और एनिमल सेल भी होती है। टिपिकल की ये बात कही, टिपिकल वर्ड एनसीईआरटी में बात कही कि हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को, हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर याद रखिए कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइज कितनी होती है, 10 to 20 माइक्रोन मीटर होती है, टिपिकल बात है। नेक्स्ट देखिए कि टिपिकल बैक्टीरियल की सेल साइज कितनी होती है, 1 to 2 माइक्रोन मीटर होती है। यहाँ पर देखिए टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन। और ये पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो उनकी साइज अबाउट 0.1 माइक्रोन मीटर होती है, यहाँ पर देखिए। और ये स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। तो ये वही बात। और टिपिकल बैक्टीरियल सेल की 1 to 2 माइक्रोन मीटर होती है, ये याद रखिए। ये टिपिकल क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे कि टिपिकल वायरस की साइज क्या होती है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोन मीटर की। ये देखिए 0. ये यदि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर को, साइज की 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोन मीटर वायरस की साइज होती है। और पीपीएल की साइज कितनी होती है, 0.1 माइक्रोन मीटर होती है। टिपिकल बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 1 से लेकर 1 to 2 माइक्रोन मीटर होती है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है, 20 माइक्रोन होती है। एनसीईआरटी की ये मैंने आपके लिए स्पेशली डायग्राम दे दी की। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्टिस है। ये हुई बात इसकी कि स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल और टिपिकल वायरस सेल की। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कह रहा होगा आपको कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, एग ऑफ एन एस्टिस होती है। तो ये हुई बात एग ऑफ एन ऑस्टिस की। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोन मीटर तक वायरस की साइज होती है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि फ्रेंड्स क्या होता है कि लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होता है। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 to 0.1 माइक्रोन मीटर तक क्लोरोप्लास्ट की साइज होती है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ algae में और प्लांट सेल में पाई जाती है, कई यूग्लमिना भी पाए जाते हैं। और लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होता है, 5 to लेकर 5 माइक्रोन से लेकर 0.1 माइक्रोन तक होता है। और विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो 2 से लेकर 4 माइक्रोन मीटर तक होता है। ये यहाँ पर देखिए लेंथ की बात, और ये हुई किसकी बात, क्लोरोप्लास्ट की विड्थ की बात। नेक्स्ट देखेंगे भाई, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होता है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर इतनी होती है। और लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इशिरिशी कोलाया, इस बैक्टीरिया के लेंथ की, इसको बायोटेक्नोलॉजी में काफी, ये सॉइल बैक्टीरिया होता है, इसका यूज किया जाता है कई बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। तो इसकी साइज होती है 1.36 मिलीमीटर। ये टोटल डेटा एनसीईआरटी का है, मेरा डेटा नहीं है। और एनसीईआरटी की बातें आपको काफी मानना पड़ती है और 100% मानना पड़ती है, आपको याद रखना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा एक ही जगह पर कलेक्ट किया है मैंने। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स की क्या है कि टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल की साइज कितनी होती है, 50 माइक्रोन मीटर। देखिए ये प्लांट सेल होता है, ये इसे सेल वॉल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, न्यूक्लियस वन साइड को रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, और क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनते हैं, डीएनए बनता है और जीन बनता है। टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल की साइज 50 माइक्रोन मीटर, ये याद रखिए। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन सिर्फ प्लांट सेल में प्लांट में होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में। और पोलन ग्रेन की साइज 20 से लेकर 20 माइक्रोन मीटर तक होती है। और यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल, उसे इरिथ्रोसाइट कहा करते हैं, और ये 7 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ पर देखिए 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी जो होती है कि ये आरबीसी सर्कुलर होती है, और ये आरबीसी बाइकॉन्केव होती है दोनों तरफ। ये आरबीसी का काम ऑक्सीजन को कैरिंग करना है, हर एक सेल को आरबीसी से कैरिंग मिलता है। और ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये बात कह रहा हूँ भाई आपके लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। आप स्कूल लेवल तक से पढ़े हैं फ्रेंड्स। तो डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक होता है। एवरेज की बात करते हैं फ्रेंड, तो एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पाया जाता है, आप जानते हैं, दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अलगल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है, 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर तक होती है। ये 3D व्यू दिया, ये हुई लेंथ की बात, ये हुई विड्थ की बात। तो डायमीटर विड्थ से कहते हैं 0.2 से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक, एवरेज 0.5 तक होता है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है,
1 माइक्रोन से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर तक होती है, काफी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखिए कि ये पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो ये पोलन ग्रेन दो टाइप का पोलन ग्रेन होता है, रफ और स्मूथ। स्मूथ पोलन ग्रेन मोनोकॉट में होता है और डाइकॉट में रफ पोलन ग्रेन होता है, याद रखिए। ये मैं एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर कह रहा हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्या है कि फ्रेंड्स ये आपको दिखा रहे हैं नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी यानी कि लार होता है और 3 स्लाइवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं। पहली होती है पैरोटिल ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि स्लाइवा का आपके माउथ के अंदर जितना भी स्लाइव होता है उसका पीएच कितना होता है, 6.8 तक होता है। और नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक, स्टमक ये देखिए स्टमक का आपका पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टमक में नंबर ऑफ पोर्शन कितने होते हैं, 4 पोर्शन होते हैं, याद रखिए। काफी आपको एक बार एनसीईआरटी में नीट में पूछा है कि कौन सा होता है। पहला होता है नंबर 1 का कार्डियक, नंबर 2 का होता है फंडिक होता है यानी कि उसे फंडुस कहते हैं, नंबर 3 का होता है बॉडी होता है और नंबर 4 का पाइलोरिक होता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, अलग नहीं कह रहा हूँ। और स्टमक की यदि टोटल स्टमक के ये 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो ये स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है और ये फूड स्टोर जो होता है तो आपके स्टमक के अंदर 4 से लेकर 5 घंटे तक 4 to 5 आवर्स तक ये फूड स्टोर होता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये स्टमक के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, घटक होता है। कौन सा गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। और ये स्टमक के अंदर पैराइटल सेल होती है, स्पेसिफिक सेल होती है स्टमक के अंदर। और ये पैराइटल सेल जो भी होती है इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर उसका भी पीएच 1 से 1.8 तक होता है, याद रखिए। काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि पीएच ऑफ डिओडिनम। यहाँ पर देखिए कि ये अपर पार्ट ऑफ स्टमक इसोफेगस होता है और लोअर पार्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडिनम होता है। इस बीच में स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्या, कार्डिक, दूसरा पहला कार्डियक होता है, दूसरा फंडस होता है, तीसरा बॉडी होता है और फोर्थ पार्ट पाइलोरिक होता है। और इस डिओडिनम में पीएच कितना होता है, 7.8। ये अभी तक नहीं पूछा लेकिन आप पूछ सकते हैं, नीट भी किस क्वेश्चन को भी आपको पूछ सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ये स्टमक के बाद लीवर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस लीवर का वेट कितना होता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इस लीवर का वेट होता है। और फ्रेंड्स देखिए कि ये लीवर को 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब सबसे बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है। आपको यदि पूछा तो नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर कितने होते हैं, ह्यूमन 2 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किडनी की बात करते हैं कि किडनी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये फिल्टर होता है ये आपके ह्यूमन बॉडी का। और एक किडनी के वेट की बात करते हैं तो इसका वेट 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है, याद रखिए। काफी महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं पूछा लेकिन आपको पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि किडनी फिल्टर होता है तो पीएच ऑफ यूराइन कितना होता है, यूराइन 6.0 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूराइन का पीएच 6.0 है। ये देखिए यूराइन ब्लैडर में स्टोर होती है टेम्पररीली और आफ्टर सम इंटरवल यूरोथ्रा से लेकर ये एक्सपेल होती है। तो ये हुई बात किसकी, पीएच ऑफ यूराइन की। नेक्स्ट बात की बात करते हैं फ्रेंड्स क्या है कि नंबर ऑफ लेयर्स एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक होते हैं कि एलिमेंट्री कैनल माउथ से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, रेक्टम यानी कि गुदद्वार। और ये वॉल 4 लेयर की वॉल होती है, ये भी पूछेंगे कौन सी वॉल होती है, तो इसकी चर्चा करेंगे भाई। तो पहला सबसे होता है कौन सा वॉल होता है, ये यहाँ पर देखिए सिरोसा। पहला वॉल होता है सिरोसा, ये नंबर 1 का आउटर साइड का है। नंबर 2 होता है मस्क्यूलरिस, नंबर 2 मस्क्यूलरिस। तीसरा होता है सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा में एक्सटर्नल और इंटर 2 पार्ट होते हैं। और सबसे अंदर जो होता है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर ये जो लुमेन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस ह्यूमन डाइजेशन की चैप्टर में आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये हुई बात आपकी नंबर ऑफ वॉल लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ईसोफेगस टू रेक्टम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, सिरोसा नंबर 1, मस्क्यूलरिस 2 और सब म्यूकोसा 3 एंड फोर्थ वन इज द म्यूकोसा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल दी 4 लेयर्स। ये जो ये 4 लेयर्स है तो ये मॉडिफिकेशन बताते हैं, एक साथ एक समान नहीं होते। क्यों मॉडिफिकेशन बताते हैं आपके लिए, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल के, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, याद रखिए। और डिटेल में नहीं लेंगे। और नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर देखिए कोलोन।
कोलोन क्या होता है? कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। कोलोन किसे कहते हैं भाई? याद रखिए, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। कोलोन को डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है और ये एब्जॉर्ब करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है। कैसे? जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, ज्यादा डाइजेस्टेड फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी पानी बचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन उसे एब्जॉर्ब करता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। कैसे? ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए, पिक्चर में देखिए, असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन 2 नंबर और थर्ड नंबर ये डिसेंडिंग होता है, लो आता है, और फोर्थ जो होता है ये सिग्मॉइड कोलन होता है। ये पार्ट्स होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के, याद रखिए। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, ATDS, इस ऐसा आप याद रखेंगे। और नंबर ऑफ वॉल लेयर्स एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सिरोसा, यस, यम, यस, ऐसे में से आप जानते हैं। और यम लगाने का है, ऐसे याद रख सकते हैं भाई। आप रखेंगे ना? मेरे लिए रखो, नेक्स्ट की बात करेंगे भाई। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये स्टमक में पाई जाती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स की होती है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स के सेल भी होते हैं। कौन से होते हैं इसके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि म्यूकस नेक सेल, ये स्टमक के अंदर की, ये देखिए यहाँ पर म्यूकस नेक सेल नंबर 1। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस फॉर्म करता है। और दूसरी सेल होती है चीप सेल, यहाँ देखिए कहाँ है ये चीप सेल, ये देखिए ये चीप सेल दिखाई दे रही है आपको। और थर्ड सेल जो होती है पैराइटल सेल होती है। इसका उस चैप्टर में, ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे भाई। तो ये हुई बात, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल, म्यूकस नेक सेल, चीप सेल एंड पैराइटल सेल। ये हुई बात किसकी? किसकी बात हो गई? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 टाइप्स की सेल की। तो ये नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग यानी कि श्वसन का रेट 12 to 16 टाइम्स या पर मिनट होता है। याद रखिए कि लंग्स में ब्रीदिंग हो पाया जाता है। व्हेन यू ब्रीथ एयर इज ड्रॉन इन, और ये क्या होता है कि ये पहले ये नाक से नाक से या माउथ से आप ब्रीथ करते हैं तो ड्रॉन इन होता है, और ये विन पैड उसे ट्रैकिया कहते हैं, और ये ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स एक्सपांड होता है, और डायफ्राम जो होता है ये मूव्स डाउन होता है। ब्रीदिंग रेट कहते हैं भाई इसको। तो किसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट? द नंबर ऑफ मूवमेंट्स इंडिकेटिव ऑफ इंस्पायरेशन, म्हणजे सांस अंदर लेना, और एक्सपायरेशन सांस बाहर लेना। कहां तक? पर मिनट में, 1 मिनट में, 60 सेकंड में, जो भी होता है। तो ये ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम पर मिनट कर सकते हैं, करते हैं आप, ये हेल्दी पर्सन। और टाइडल वॉल्यूम, ये लंग्स के बारे में कहा है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। किसे कहते हैं भाई टाइडल वॉल्यूम? इसकी आप डेफिनेशन जानेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर, जितनी भी हवा होती है दैट मूव्स, ये आपके फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर इन होती है, आउट होती है लंग्स विथ ईच अदर, उसे रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये एक बार पूछा है 500 ml होता है। काफी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। और इंस्पायरेटरी रिजर्व रेट वॉल्यूम क्या होता है? IRV कहते हैं। IRV किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड, जब आप फोर्सिबली इनहेल्ड करते हैं, ज्यादा फोर्स से अंदर लेते हैं हवा, आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, वो कितना होता है? 2500 ml से लेकर 3000 ml तक होता है। एक बार पूछा है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। IRV यानी कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से लेकर 3000 तक ml होता है। और नेक्स्ट देखिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV क्या है? ये ERV इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड। एक्सेल्ड यानी कि बाहर ढकेलना, जितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर बाहर ढकेलते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद, उसे ERV कहता है। ये कितना होता है भाई? ये देखिए यहाँ पर, ये 1000 ml से लेकर कितना है? 1000 ml से लेकर 1200 ml का होता है ERV। ये भी आपको नीट में एक बार पूछा है, ERV कितना होता है ह्यूमन का। ये पूरी बात ह्यूमन रिलेटेड है, याद रखना। फ्रेंड्स देखिए, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पर देखिए, रेसिडुअल वॉल्यूम RV क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। पूरा एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते, जब भी करते हैं, इंस्पायरेटरी IRV कितना होता है? 2500 से 3 लाख तक, सॉरी 2500 से लेकर 3000 तक। एक्सपायरी रेट ERV कितना होता है? 1000 से 1200। और RV क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स। ये ERV IRV होके भी आपके लंग्स में कितनी अमाउंट का एयर है लंग्स के अंदर आफ्टर ए मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं
तब उस छोड़ने के बाद भी आपके लंग्स में एयर का वॉल्यूम कितना है उसे आरवी कहते हैं, और वो कितना होता है 1100 ml से लेकर 1200 ml तक होता है। ये वही बात आपके लिए फ्रेंड्स, कितनी ब्रीदिंग रेट, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी और आरवी की, ये आप इसके नोट्स निकाल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी लिए आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्या पर दिया है कि वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड, ये देखिए ये पूरा ब्लड है और ब्लड प्लाज्मा, वाटर कितना होता है, वाटर जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड प्लाज्मा होता है, वाटर का अमाउंट 90 to 92% होता है, 90 से लेकर 92 तक परसेंट तक होता है। और नेक्स्ट बात होती है वाटर मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट देखिए अदर, ये 90% समझो, ये 10% क्या होता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कई क्लॉटिंग एजेंट होते हैं। कौन से क्लॉटिंग एजेंट? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। कई ऐसे इम्यूनि सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी कि ये प्लेटलेट भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, इम्यूनि सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। और अदर बॉडी इसेंशियल कौन से होते हैं? ये ब्लड में कई आपको विटामिन भी पाए जाते हैं और कई हार्मोन्स भी होते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि वाटर इन वाटरमेलन कितना होता है 92%, और 8% क्या होते हैं? कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए वाटरमेलन यहाँ पर पिक्चर दिया है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं वाटर इन ह्यूमन सेल। हर एक ह्यूमन सेल, और सेल की अनकाउंटेबल सेल होती है, और वाटर इन ह्यूमन सेल कितना होता है? तो 70 to 90% होता है। और बाकी का 30% या 10% की बात करते हैं तो कई एंजाइम्स होते हैं, कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं ह्यूमन सेल में, याद रखिए। वाटर इन हर्बेसियस प्लांट, जितने भी छोटे हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हर्ब जो होते हैं उसमें 85 to 90% वाटर होता है, और बाद में 15 to 10% कई अनदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं भाई। तो याद रखिए, ये भी एनसीईआरटी की जानकारी यहाँ पर पूरी मैं कर रहा हूँ, और मेरे खुद की मन से कोई भी नहीं। एनसीईआरटी का डेटा आपको नीट में पूछते हैं, याद रखना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब क्या होता है यहाँ पर देखिए, एवरी 100 ml आपके शरीर के अंदर जितना भी 100 ml का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि सॉक्स लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, और ये डिलीवर्ड होता है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर्ड करता है? तो ये टिश्यू को, यदि ऑक्सीजन आप लंग्स से, ये नाक से लेते हैं, लंग्स जाता है, और टिश्यू तक कितना जाता है ऑक्सीजन? 5 ml जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, every 100 ml of deoxygenated blood can be delivered how much CO2? deoxygenated blood क्या डिलीवर करेगा? CO2 करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या डिलीवर करेगा? ऑक्सीजन ही डिलीवर करेगा। वो कितना होता है? ये 4 ml होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? देखिए every 100 ml of deoxygenated blood can be delivered how much CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वेओली मिलता है। एल्वेओली क्या होता है कि एल्वेओली यहाँ पर देखिए कि ये लंग्स होता है, दो राइट लंग और लेफ्ट लंग, और लंग्स के अंदर क्या होती है कि ये ब्रोंकस होती है, उसके अंदर क्या होता है? ब्रोंकियल्स होती है, और ये ब्रोंकियल सब डिवाइडेड होती है किसमें? एल्वेओली में होते हैं। एल्वेओली को ब्लड कैपिलरीज लगाई जा सकती है। तो ये होगी बात एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। वो ऑक्सीजन कितना मिलता है टिश्यू को? 5 ml मिलता है। और 100 ml की डीऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं तो ब्लड क्या डिलीवर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। कितना? एल्वेओली को 4 ml करता है। और ये 4 और 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? ग्रेडियंट है, कम और ज्यादा की बात होती है यहाँ पर। इसके लिए ये क्या एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन अच्छी तरह से चलता है भाई। यहाँ पर देखिए कि ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है, CO2 ये आउट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है, और एल्वेओली से बाहर जा रहा है। ये हुई बात किसकी? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की। भाई याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये डिफ्यूजन क्या होता है? फ्रेंड डिफ्यूजन ये मूवमेंट होता है किसका? ये हर एक बॉडी में जब भी आप खाना लेते हैं या पानी लेते हैं, लिक्विड हो या गैस हो, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसका मूवमेंट जो भी होता है मॉलिक्यूल का, गैस हो या लिक्विड हो, कैसे होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ, कैसे? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। याद में रखने की, हाई से लो तक कब तक हो जाएगा ये? अनटिल एन इक्विलिब्रियम, जब तक उस स्थिति में इक्विलिब्रियम समानता नहीं पाई जाती तब तक डिफ्यूजन होगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये यदि गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन
का डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये गैस का डिफ्यूजन ऑकर्स इन द लंग्स में होता है। और ये बात हुई लंग्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है भाई कि डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 गैस का कहाँ होता है, लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये डिफ्यूजन जो भी होता है उसी मेम्ब्रेन होता है, और ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का होता है। और ये कैसे बनता है, 3 मेन मेजर लेयर्स होते हैं डिफ्यूजन के लंग्स में। कौन से होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 कि लंग्स की बात करते हैं तो थिकनेस लंग्स के मेम्ब्रेन का टोटल कितना होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना होता है लंग्स में, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, एमएम होता है, 1 एमएम कहेंगे। और इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो भी होता है तो ये थीन क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एलोवेली, ये एलोवेली होती है देखिए यहाँ पर। और दूसरी बात करते हैं तो एंडोथेलियम जो भी होता है एलोवेलर कैपिलरीज का। और तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये